फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज महाजन, आपका पीडियाट्रिशियन। आई होप यू एंड योर फैमिली इज सेफ ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। अभी सेकेंड वेव खत्म भी नहीं हुई कोविड की कि थर्ड वेव की आहट सुनाई देनी शुरू हो गई है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थर्ड वेव के बारे में। उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि थर्ड वेव से कैसे खुद को और आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आजकल हर जगह न्यूज और सोशल मीडिया पर आप एक ही खबर सुन रहे होंगे कि कोविड की थर्ड वेव आने वाली है और वो बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। रिसर्च जो कर रहे हैं कोविड पे, उनका कहना है कि वेव्स तो ऐसे ही लगातार आती रहेंगी। अभी सेकंड चल रही है, कुछ महीनों बाद थर्ड और फिर फोर्थ और शायद आगे भी। लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, हमें इससे लड़ना है और इससे बच के रहना है। रिसर्च जो करते हैं वो पैटर्न देख रहे हैं। आज से 100 साल पहले एक बीमारी भी थी स्पेनिश फ्लू, उसके साथ, क्योंकि उसमें भी इसी तरह पैटर्न हुआ था। वो पहले फर्स्ट वेव आई थी, जो सेकंड वेव थी वो और ज्यादा डेडली थी, और उसके बाद थर्ड वेव और फोर्थ वेव। तो उसी पैटर्न को देखते हुए वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 महीनों में कोविड की थर्ड वेव भी आएगी। लेकिन जो थर्ड वेव आएगी उसमें वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि वो बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। आइए जानते हैं कि ये कोविड की थर्ड वेव बच्चों पे कैसे अफेक्ट करेगी। ये देखा गया कि फर्स्ट और सेकंड वेव में बच्चे इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स काफी कम मात्रा में पॉजिटिव हुए हैं। प्रिडिक्शन है कि जो कोविड की थर्ड वेव है ये अक्टूबर या नवंबर तक आएगी और तब तक काफी ज्यादा एडल्ट्स वैक्सीनेशन ले चुके होंगे, तो बच्चे ही बचेंगे और उन्हीं पे ज्यादा ये कोविड होने का खतरा रहेगा। कोविड की थर्ड वेव आने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी यंग एडल्ट्स हैं इनकी वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए। खासकर जो यंग पेरेंट्स हैं इनकी वैक्सीनेशन का होना बहुत ही जरूरी है। अगर इनकी वैक्सीनेशन हो जाती है तो इनके द्वारा घर पे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे बच्चों के और बच्चे सेफ रहेंगे। सेकेंडली, अगर फिर भी बच्चा बाई चांस पॉजिटिव हो जाता है कोविड से तो कई केसेस में सिवियरिटी बढ़ जाती है और उन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ जाती है। तो वहाँ पे मदर या फादर का साथ में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो तो एडल्ट्स होते हैं वो तो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं कि आईसीयू में अकेले रुक सकते हैं, लेकिन बच्चे जो कि बहुत छोटे हैं आईसीयू में अकेले नहीं रुक पाएंगे। वो कभी मास्क नहीं लगाएंगे ऑक्सीजन का, या आईवी लाइन को हिला सकते हैं, या बहुत ही रेस्टलेस रहते हैं। तो ऐसे में उनके साथ किसी ना किसी पेरेंट का जो कि वैक्सीनेटेड हो उनका वहाँ पे रुकना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। और थर्डली, बच्चों की इम्यूनिटी की ओर हमें बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अभी तक की दोनों वेव्स को कंपेयर करें तो ये देखने में आ रहा है कि फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में सेकंड वेव में बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट वेव में ये देखा गया कि सिर्फ 10% या उससे भी कम परसेंटेज के बच्चे ही कोविड पॉजिटिव हुए थे, लेकिन जो कोविड की ये सेकंड वेव है इसमें अराउंड 25 to 30% तक बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए हैं। जो थर्ड वेव है उसमें क्या होगा अभी किसी को नहीं पता। ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है, कितने परसेंट बच्चे इन्फेक्ट होंगे, किस तरह के केसेस होंगे, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर सिम्टम्स होंगे, क्या होगा अभी किसी को नहीं पता है। तो यही प्रिडिक्शन की जा रही है कि जो थर्ड वेव है उसमें ज़्यादातर बच्चे इन्फेक्ट होंगे। तो हमें यही ध्यान रखना है कि बच्चे थोड़ा सेफ रहें। क्या हुआ, पिछला जो फर्स्ट वेव थी उसमें सभी लोग लॉकडाउन के कारण घर में ही थे, बच्चों की इम्यूनिटी भी ठीक रही और बच्चों तक इन्फेक्शन कम पहुंची। लेकिन जो सेकंड वेव है, जैसे ही फर्स्ट वेव के बाद लॉकडाउन ओपन हुआ, लोग बाहर जाना शुरू हुए, तो उसके कारण ये कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, जिसके कारण सेकंड वेव में बच्चे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पॉजिटिव आए। तो अब यही देखना है कि अब थर्ड वेव में क्या होगा। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने की अगर बात की जाए तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा फोकस देने की जरूरत है तो बच्चों की डाइट पर और उनकी फिजिकल एक्टिविटी पर। अगर हम बात करें डाइट में तो उसमें हमें बच्चों को हेल्दी फूड देने की ज़रूरत है। उसमें हमें फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सभी तरह की डाइट को अच्छे से इंक्लूड करने की ज़रूरत है ताकि उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है एक्सरसाइज। लगभग पिछले 15 महीनों से बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे हैं और ना ही वो किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हिस्सा बन पा रहे हैं। तो ऐसे में वो घर पर ही हैं, घर पे उनका वेट गेन हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, खाना पीना हो रहा है, तो ऐसे में वेट भी बढ़ रहा है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बच्चे को डेली हम कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर कराएं, चाहे वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, योगा क्लास हो, या फिर कोई भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जो कि वो घर में ही रहकर खुद कर सकें।
इसके अलावा हमें बच्चों में ये भी ध्यान रखना है कि वो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए अभी ना जाएं, ना ही किसी प्ले ग्राउंड में जाएं। और ख़ास ध्यान ये रखना है कि अगर वो जाना भी चाहते हैं तो ग्रुप्स में बिल्कुल ना जाएं, और उन्हें कुछ बातों का ध्यान भी रखना है अगर वो बाहर जाते हैं। बच्चे अगर बाहर प्लेग्राउंड में जा रहे हैं तो उन्हें इन 3 बातों का ध्यान रखने के लिए ज़रूर बताइए। वो क्या है? वो है SMS। एस हो गया सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग। उन्हें खेलने के दौरान ध्यान रखने के लिए बताएं कि आपस में एक दूसरे फ्रेंड से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखें। दूसरा है मास्क। मास्क वो अच्छे से लगा के रखें जितना टाइम भी वो बाहर खेल रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं, भागते हैं, थक जाते हैं, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो मास्क को हटा लेते हैं या नीचे कर लेते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें यही समझाना है कि हर समय उन्हें मास्क कंफर्टेबली ठीक पोजीशन पे डाल के रखना है जिसमें नाक और मुंह अच्छे से ढक सकें। थर्ड है सैनिटाइजेशन, यानी कि हैंड वॉशिंग और हाइजीन पे उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हो सके उनके साथ छोटा सैनिटाइज़र की बोतल उन्हें दी जा सकती है कि वो थोड़ी देर के बाद अपने हैंड सैनिटाइज कर लें, या जब वो खेल के वापस आएँ अच्छे से उन्हें कहिए कि हाथ धोएं, अगर हो सके कपड़े भी धुलवा दें और उसे बच्चे को नहला भी सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर्स या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स उनके डॉक्टर की सलाह से भी दे सकते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका विटामिन C, विटामिन D और जिंक। ये बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। थर्ड वेव में किन बच्चों को रिस्क ज़्यादा रहेगा? जो बच्चे ओबीस हैं, जिन्हें किसी तरह की कोई बीपी की शिकायत है, जिन्हें ब्रोंकियल अस्थमा है, कोई किडनी की प्रॉब्लम है, कोई लिवर डिजीज़ है, किसी तरह का कोई कैंसर है, या वो कोई कीमोथेरेपी मेडिसिन ले रहे हैं या फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स ले रहे हैं, इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में कोविड होने का खतरा अधिक रहेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको कोविड के बारे में साइन और सिम्टम्स बताए थे, अगर आपको उनमें से कोई भी लगे कि बच्चे में दिख रहे हैं इस तरह के सिम्टम्स, तो आप फौरन डॉक्टर से सलाह लीजिए। खुद से ही घर पर बच्चों को स्टेरॉइड्स या एंटीबायोटिक्स मत दीजिए। स्टेरॉइड्स या एंटीबायोटिक्स देने से बच्चों की इम्यूनिटी कम होकर उन्हें सुपर एडेड इन्फेक्शंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो कोविड की इन्फेक्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। कोविड के कारण काफ़ी सारे पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे में उनके पास काफ़ी सारा समय है। ऐसे में उन्हें चाहिए रोज़ाना अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और उनके साथ खेलें, उनके साथ योगा करें, कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, उनके साथ कोई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ फ्रेंड बनने की कोशिश कीजिए। उनकी हर बात पर उन्हें डांटिए मत, बल्कि प्यार से समझाइए और उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करें। इससे बच्चा साइकोलॉजिकली और फिजिकली स्ट्रांग बनेगा और बीमारी से लड़ने के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सब अपने बच्चों को सेफ रख सकें और इस कोविड की थर्ड वेव से हम सब अपने परिवार के साथ सुरक्षित निकल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।